संघर्ष नफरत नहीं, बराबरी की राह है। और जो पहली लाइन है कि किताब जहां से शुरू होती है कि जब कोई समाज अपनी आवाज खो देता है तो उसके हिस्से में सिर्फ खामोशी और जुल्म बचता है। तो ये तो तय है कि जुल्म है। जब मैं यहां आया तो एक गाना गाया जा रहा था कि हम मुसलमान हैं और हम इस मुल्क के वफादार हैं। गाना बहुत अच्छा था, लेकिन मैं गहरे अफसोस से भर गया था कि आज इस मुल्क में मुसलमानों को वहां लाकर खड़ा कर दिया गया है जहां उसको यह गाना गाना पड़ रहा है कि हम इस मुल्क के वफादार हैं। यह शर्मनाक है। और यह शर्म कोई मुसलमानों के लिए शर्म की बात नहीं है, यह नागरिकों के लिए शर्म की बात है। ये हर उस इंसान के लिए शर्म की बात है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अपनी ताकत लेता है। और वो ताकत क्या है? वो ताकत है बोलने की ताकत, वो ताकत है समानता, न्याय और बंधुत्व की ताकत है। ये इंसान और इंसान बराबर है। पूरी लड़ाई और पूरी दुनिया की लड़ाई सिर्फ एक बात की लड़ाई है कि हम और आप बराबर हैं। आदमी और आदमी के बीच किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो सवाल है कि जब यह भेदभाव सिर उठाकर इतनी ऊंचाई तक खड़ा हो गया है तो हमारी लड़ाई का रास्ता क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है, हमने कुछ गलतियां की हैं, हमने कुछ भूलें की हैं, हम कुछ बातें समझाने में नाकाम रहे हैं। तो वो क्या चीज थी जिसको हम समझाने में नाकाम रहे? धर्म के नाम पर इस देश की हुकूमत चलाई जा रही है और धर्म के नाम पर चलने की तोहमत इस मुल्क के मुसलमानों पर। इस मुल्क के मुख्यमंत्री के ओहदेदार बना दिए गए बाबा लोग और मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आप धर्म के रास्ते पर अपनी सियासत को चला रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं और संक्षेप में कहना चाहता हूं लेकिन ताकत के साथ कहना चाहता हूं कि देखिए, ये अकेले में तो लड़ाई लड़ना असंभव है। इस देश के मुसलमान बात कड़वी है, लेकिन अकेले दम पर चाहते हैं कि हम सब भी एक, सारे मुसलमान भी इस देश के एक हो जाएं, तब भी वो एक तार्किक परिणति तक नहीं पहुंच सकते। इस बात को मान्यवर काशीराम ने समझा था और उन्होंने जोड़ा दूसरे तबकों को और एक रास्ता बनाया। तो किन लोगों का एका हो सकता है? कौन लोग दबाए हुए, कौन लोग सताए हुए, किनके घरों पर बुलडोजर चला है, किनको जेलों में डाला गया है? तो जाहिर सी बात है कि इस देश में मुसलमानों को ही नहीं, इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को और औरतों को रौंदा जा रहा है। हमें नजर नहीं आती कुछ चीजें, लेकिन यह बात बड़ी साफ है। जिस किताब के आधार पर, मनुस्मृति के आधार पर इस देश की हुकूमत चलाई जा रही है, उस किताब में क्या लिखा है उसको तो बाबा साहब ने चला दिया था। लेकिन आज एक पैटर्न के तहत उस किताब को इस मुल्क की सबसे बड़ी हुकूमत जो है वो फिर से लाना चाहती है। और मुझे हैरानी होती है जब मैं एकता की बात करता हूं तो कुछ अफसोस भी है मेरे भीतर और कुछ शिकायतें भी। नागपुर में बाबा आया था आज से 15 रोज पहले और उसने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सामने, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत के सामने वीर शिवाजी के लिए भद्दी भद्दी बातें की। उनको कायर कहा, उनको डरपोक कहा और कहा कि उन्होंने हथियार रख दिया। मुझे लग रहा था कि महाराष्ट्र में हजारों एफआईआर होगी उस आदमी के खिलाफ, उस आदमी को जेल में होना चाहिए। कोई तो ऐलान करेगा कि महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकलने देंगे धीरेन्द्र शास्त्री को। मुझे हैरानी है और शिकायत है इस बात की कि महाराष्ट्र के लोगों ने उसको बाहर निकलने दिया। वो जेल डिजर्व करता है, वो सत्ता नहीं डिजर्व करता है। और इस देश के प्रधानमंत्री
उसके व्यक्तिगत मेहमान होते हैं। यह शर्म की बात है। लेकिन जो बातें मैं ठोस तरीके से कहना चाहता हूं वो ये है कि इस किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की बात हुई कि 1950 में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए रोक दिया गया। लेकिन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से पहले की मैं बात करना चाहता हूं। 1947 अप्रैल जब आर्टिकल 16 क्लॉज 5 पर बहस हो रही थी दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में, तो वहां यह मुद्दा उठा था कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उसमें मुसलमानों को जोड़ा जाए, अलग से उसको बैकवर्ड एंड मुस्लिम किया जाए। और हैरानी की बात यह है कि यह प्रस्ताव श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेकर आए और यह कहा कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कीजिए इसको। उस सब कमेटी को चेयर कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने कहा कि क्लास में सब शामिल है, जब एजुकेशनल, सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बात आएगी तो क्लास में माइनॉरिटी को भी शामिल किया जाएगा। और माननीय एंटोनी साहब, उन्होंने यह कहा था कि अभी तो आप कह रहे हैं, लेकिन आने वाली हुकूमतें अगर इसको नहीं मानेंगी तब क्या होगा। तो पटेल साहब का यह डॉक्यूमेंटेड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में कि उन्होंने यह कहा था कि मैं यह मानने को राजी नहीं हूं कि इस मुल्क में कभी कोई ऐसी जाहिल हुकूमत आएगी जो यह कहेगी कि बैकवर्ड क्लासेस में मुसलमानों का हिस्सा है। तो हम तो वहां से आए, हमारी लड़ाई तो वहां से है। तो अगर हम पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, रोजगार की बात पर अड़े रहते तो शायद आज हालात कुछ और होते। कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट की इस किताब में जिक्र है। मंडल कमीशन 1979 में आया और तब पिछड़ों का आंदोलन शुरू हुआ और फिर पसमानदा का आंदोलन शुरू हुआ। तो सबसे पहले तो हम सब लोगों को यह स्वीकार कर लेना पड़ेगा कि हम सब लोग शूद्र हैं। हम सब शूद्र हैं, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो ओबीसी हो। हमको यह मानना पड़ेगा और जब हम ये मानेंगे तब हम अपनी लड़ाई ठीक तरीके से, ईमानदार तरीके से शुरू कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा रिजर्वेशन है लोगों का जिस बात पर वो हमला करते हैं, वो ये कहते हैं कि मुसलमान तो कहते हैं कि हमारे बीच भेदभाव ही नहीं, हमारे बीच कोई ऐसी छुआछूत जैसी चीज नहीं है। ये बात सच है कि हिंदुओं जैसी परंपरा मुसलमानों के बीच नहीं है, लेकिन उतनी ही ये बात भी सच है कि रोजगार के आधार पर वही गैर बराबरी मुसलमानों के एक बड़े तबके ने झेली है और ये हमको मानना पड़ेगा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि इस किताब में अन्ना भाऊ साठे का जिक्र हुआ है और उन्होंने नारा दिया था कि इस देश की जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है। आज फिर उस नारे की जरूरत है। इस नारे की इसलिए जरूरत है कि जब हम आज बात कर रहे हैं तो हमको यह समझना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जो हमारी एकता के खिलाफ आ रहे हैं, कौन लोग हैं जो हमको मजबूत होते देखना चाहते हैं। स्मिता ताई अभी कह रही थी कि शत्रु की पहचान बहुत जरूरी है। तो शत्रु कौन है? मैं ये कह रहा हूं कि हमारा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं है, हमारा शत्रु कोई संगठन भी नहीं है। हमको यह मानना पड़ेगा कि हमारा शत्रु अशिक्षा है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु जो है वो भेदभाव है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु बेरोजगारी है। इसलिए मैं आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, आइडिया ऑफ इमोशन को छोड़। अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा काबू रखकर हमको संविधान के रास्ते पर तो चलना ही पड़ेगा। वही एक किताब है जिसमें एक रत्ती का हेर फेर नहीं हो सकता है, बाकी सारी किताबों का इंटरप्रिटेशन हो सकता है दुनिया में। उसका अपने अपने तरीके से लोग ब्यौरा दे सकते हैं। इस देश की संसद में कहा जा रहा है कि बाबा लोग इस देश को चलाएंगे। बंगाल में जो हुआ है वो हमने देखा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में किसी झुमटा बाबा के बिना काम चल सकता है। इस देश का काम किसी चिमटा बाबा के बिना चल सकता है। इस देश का काम किसी शंकराचार्य बाबा के बिना चल सकता है। इस देश का काम अगर किसी एक बाबा के बिना नहीं चल सकता है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बिना। ये बात हमको माननी
करनी पड़ेगी और यह बात हमको चिल्लाकर कहनी पड़ेगी। हमने संविधान का रास्ता छोड़ा, हमने उस पर भरोसा करना छोड़ा और उससे लोगों को मौका मिला। उन्होंने उसमें से गुंजाइशें तलाशनी शुरू की कि पतली गली से आकर आपने कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी बोली के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी कपड़े के नाम पर, कभी खान पान के नाम पर निशाना बनाना शुरू किया। बंगाल में ऐसा यह हुआ है, जो लोग इस मुगालते में हैं कि केवल मुसलमान निशाने पर हैं, वो शायद बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। इस देश के प्रधानमंत्री अर्बन नक्सल नाम का शब्द कहते हैं, तो जो लोग अगर छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के आदिवासी अपनी जमीन नहीं देंगे तो वो नक्सली कहलाएंगे। वो लोग जो सरकार के खिलाफ बात करेंगे, जो बराबरी न्याय बंधुत्व की बात करेंगे, वो अर्बन नक्सल कहलाएंगे। और जो लोग कहेंगे कि ये समानता न्याय बंधुत्व हमारा अधिकार है, वो देशद्रोही कहलाएंगे। और कोई नहीं है जो बचेगा, हम सब इसके दायरे में आए। मैं बिल्कुल साफ तरीके से पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश की सरकार को किसी गुंडे, बदमाश, मवाली से डर लगता है? क्या इस देश की हुकूमत को किसी आतंकवादी से डर लगता है? क्या इस देश की हुकूमत को किसी विदेशी शक्ति से डर लगता है? नहीं साहब, इस देश की हुकूमत को, इस देश को चलाने वालों को अगर सबसे ज्यादा डर लगता है तो पढ़ने वाले लोगों से लगता है, लिखने वाले लोगों से लगता है, सोचने वाले लोगों से लगता है, कविताएं लिखने वाले लोगों से लगता है, कविताएं और कहानियां लिखने वाले लोगों से लगता है, भाषण देने वाले लोगों से लगता है। इस देश की हुकूमत डरी हुई, और वो डरी हुई है किस बात से? वो डरी हुई है इस बात से कि इस देश के सारे लोग अगर शिक्षा की मांग करने लगेंगे तो हमारा क्या होगा। तय करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो कौन लोग हैं जिनके हाथों में लाठी और बल्लम थमाया जा रहा है, वो कौन लोग हैं जिनको मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा रहा है, वो कौन लोग हैं जिनको बताया जा रहा है कि मुसलमान इस देश के दुश्मन और गद्दार हैं। नजर उठाकर देखिए, ये वो लोग हैं जिनसे पढ़ने का अधिकार छीना गया है, जिनसे लिखने का अधिकार छीना गया है, जिनसे बोलने का अधिकार छीना गया है। इस देश की एक बड़ी आबादी को मजलूम बनाकर, उसको स्कूलों से बाहर रख के, उसको दफ्तरों से बाहर रख के, उसको कारखानों से बाहर रख के नफरत का कारोबार चलाया जा रहा है। और ये बात और बड़ी होगी, आने वाले दिनों में इसकी और पड़ताल करनी पड़ेगी और हम सब लोगों को करनी पड़ेगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं जानता हूं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने हमको स्कूलों से बाहर रखा है और क्यों रखा है। ये बात मनुस्मृति में दर्ज है, इसीलिए बाबा साहब ने उसको जला दिया था कि ये किताब घर में होनी नहीं चाहिए, ये किताब छपनी नहीं चाहिए, ये किताब बिकनी नहीं चाहिए। लेकिन जो कड़वी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने आसपास के मीडिया पर नजर उठाकर देखिए, कौन लोग हैं जो ये नैरेटिव चला रहे हैं कि इस देश में रामराज आया हुआ है। कौन लोग ये नैरेटिव चला रहे हैं कि इस देश को स्कूलों, अस्पतालों, दवाखानों, कारखानों की जरूरत नहीं है। कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इस मुल्क को सबसे बड़े धन्ना सेठों के हवाले कर देना चाहिए। ये वो लोग हैं जो इस जाति व्यवस्था की बेनिफिशियरी रहे हैं, इसके लाभकारी रहे हैं। इसलिए हमको जाति की बात तो करनी पड़ेगी। आज नहीं करनी पड़ेगी तो कल करनी पड़ेगी, कल नहीं करनी पड़ेगी तो परसों करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इस देश में कोई सोच रहा है कि जाति की बात किए बिना और जाति के सवाल को एड्रेस किए बिना वो अपनी राजनीति कर सकता है, वो हुकूमत चला सकता है, वो काम कर सकता है, तो वो गलतफहमी है। ये 5 तस्वीरें हमारे सामने लगी हुई, यही 5 तस्वीरें इस देश का मुस्तकबिल तय करेंगी। यही 5 तस्वीरें बताएंगी कि हमको कैसे चलना चाहिए। यही 5 तस्वीरें हमारे लिए आगे आने का रास्ता तैयार करेंगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हमारे बीच गणमान्य बनकर रहते हैं, लोकतांत्रिक बनकर रहते हैं और बहुत मुस्लिम समर्थक बनकर रहते हैं, उनके चेहरों को पहचानने की जरूरत है। और बहुत हो सकता है कि आप यह स्वीकार न करना चाहें, लेकिन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और इसलिए करना पड़ेगा कि अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो आप अपनी आने वाली नस्लों को अंधेरे में छोड़ेंगे।
इस बात को मैं बहुत पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा मीडिया की बात की, तो कौन मीडिया, ये यहां इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, आपने यहां किसी टीवी चैनल का कैमरा देखा? किसी बड़े अखबार का रिपोर्टर यहां बैठा है? नहीं बैठा। अब फर्ज कीजिए कि मंच पे माननीय प्रकाश आंबेडकर की जगह कोई आरएसएस का सत्संग चालक या कार्यवाहक कुछ भी बैठा हो, यहां भीड़ लगी होती। तो जो लोग नरेटिव बना, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमको समझना पड़ेगा कि नरेटिव बन कहां से रहा है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस देश के मुसलमानों को, इस देश के दलितों को, इस देश के पिछड़ों, आदिवासियों, पसमानदा को सड़क पर खड़ा कर दिया है नागरिकता का सबूत देने के लिए। जिन लोगों ने इस देश को बनाया है, जिन्होंने मिट्टी खोदी है, जिन्होंने सड़कें बनाई हैं, जिन्होंने पुल बनाए हैं, जिन्होंने बांध बनाए हैं, उनसे कहा जा रहा है कि तुमको इस देश में रहने के लिए नागरिकता का सबूत देना पड़ेगा। यह हिम्मत कैसे होती है? यह हिम्मत कैसे होती है आपकी? यह हिम्मत इसलिए होती है कि हमने संविधान का रास्ता छोड़ा है, हमने संविधान में आस्था छोड़ी है, उसमें भरोसा अपना कमतर किया है। मुझे एक बात की हमेशा शिकायत रहती है कि हम तक तो वो सारी किताबें पहुंच जाती हैं कि इस देश में राम राज आ गया है, सब पहुंच जाता है लिटरेचर कि कैसे इस देश की हुकूमत संसार की सब। अभी वॉशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट छपी है, कल मैं पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के इतिहास के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, यह वॉशिंगटन पोस्ट लिखा है। तो आप मीडिया की ताकत को समझिए, और 2-4 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी बीजेपी जिसमें कहेंगे देखो वॉशिंगटन पोस्ट ने। हमारा मीडिया कहां है? हमने क्यों नहीं बनाया? हमने क्यों खड़ा नहीं किया? यही मीडिया की ताकत है जो दिन रात चला रहा है कि मुसलमान इस देश के गद्दार हैं, दलित इस देश के लिए ठीक नहीं है, आदिवासियों से आरक्षण छीन लेना चाहिए, पसमानदा को शक की नजरों से देखो। इस पर बात तो हमको करनी पड़ेगी, और इसलिए करनी पड़ेगी कि जो लोग मीडिया, एक इत्तेफाक नहीं है भाई साहब। आप देखिए कि मैं हिंदी टीवी चैनलों की अगर बात करूं तो पिछले 20 साल में जो हिंदी के टेलीविजन चैनल खुले, कौन कौन से टेलीविजन चैनल खुले? वो टेलीविजन चैनल खुला डॉक्टर प्रणय राय का, एनडीटीवी, बहुत प्रोग्रेसिव माना जाता है। मतलब जब तक डॉक्टर रॉय थे तब तक तो आप लोग मानते ही होंगे। तो डॉक्टर प्रणय राय, मुझे कहना चाहिए पंडित प्रणय राय। उसके बाद एक और टेलीविजन चैनल खोला न्यूज 24, पंडित राजीव शुक्ला। एक और टेलीविजन चैनल खुला इंडिया टीवी, पंडित रजत शर्मा। एक और टेलीविजन चैनल खुला टीवी 9 भारतवर्ष, पंडित हेमंत शर्मा। एक और टेलीविजन चैनल खुला रिपब्लिक भारत, पंडित अर्णब गोस्वामी। कितने नाम मैं आपको गिनवाऊं? तो आपको क्या लगता है इन टेलीविजन चैनलों पर बैठकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों की बात होगी? वो क्या कहते हैं? बाकायदा ऑन एयर कहा अर्णब गोस्वामी ने कि हमको डाइवर्सिटी से कोई लेना देना, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हमारे न्यूज रूम में दलित है कि नहीं है, पिछड़े हैं कि नहीं, आदिवासी है। एक उदाहरण देता हूं, आपको बुरा लग सकता है और आपके सौंदर्य और शक्ति बोध को झटका लग सकता है, इसके लिए मुझे माफ कीजिए। अभी बंगाल में डॉक्टर प्रणय राय की एक तस्वीर आई जिसमें वो माइक लेकर बैठे हुए थे और खूब वायरल हुई वो तस्वीर कि देखो पंडित, वो अभी भी बहुत गरीब हो गए तब भी 2000 करोड़ उनके पास हो गए। तो लोग टूट पड़े, डॉक्टर राय देखो ये जर्नलिज्म है, ऐसे पत्रकारिता होती है, ये पत्रकारिता की भूख है। ये पहला आप लोगों के पास भी वो तस्वीर आई होगी जब जिस दिन नतीजे आ रहे थे 5 राज्यों के, तो डॉक्टर रॉय ने एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि हम सब मिलकर इस उनका जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम रखा है डिकोडर, मतलब वो डिकोड करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने पत्रकारों की एक टोली बनाई और पत्रकारों की, तो मैं नाम लिख कर आया हूं कि जो पत्रकारों की टोली बनाई उसमें आप देखिए 11 पत्रकार हैं, 11। डॉक्टर प्रणय राय, पंडित प्रणय राय, उसके बाद पंडित आईपी वाजपेयी, उसके बाद पंडित निधि राजदान, उसके बाद पंडित संकेत उपाध्याय,
उसके बाद पंडित शिखा त्रिवेदी, उसके बाद पंडित निधि कुलपति, पंडित मनीष कुमार, पंडित मोनीदीपा बनर्जी, पंडित आलोक पांडे, पंडित उमा सुधीर और दोराब सुपारीवाला। वो पारसी हैं इसलिए उनका जाति में नसीब नहीं। तो 11 के 11 जो आदमी ब्राह्मणों की टोली लेकर घूम रहा है, वो कह रहा है कि हम तुमको बताएंगे कि प्रोग्रेसिवनेस क्या है, हम तुमको बताएंगे कि इस देश के मुसलमान कैसे महफूज रहेंगे। झूठ बोलते हैं ये लोग। जिस दिन उनको मौका मिलेगा उस दिन मुसलमानों ही नहीं, दलितों ही नहीं, आदिवासियों ही नहीं, पसमानदा ही नहीं, इस देश के हर पढ़े लिखे लोगों की गर्दन उतारने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही हिसाब देना पड़ेगा। कास्ट ऑडिट होना चाहिए इस देश के मीडिया घरानों का। बताना पड़ेगा कि आपने कितने दलित, आदिवासी, पसमानदा, मुसलमान औरतों को भरा है। तब बनेगा मीडिया और तब हम समझेंगे कि सत्यनारायण की कथा जो पिछले इतने सालों से आप सोचो, मैं इसलिए मीडिया की बात कर रहा हूं कि मीडिया की ताकत कितनी बड़ी है। एक झूठी किताब सत्यनारायण की कथा हम लोगों को पता नहीं 500 साल से सुनाई जा रही है कि 200 साल, मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मैं पैदा हुआ, जब से मेरे पिताजी पैदा हुए, तब से वो सत्यनारायण की कथा चल रही है। वो सत्यनारायण की कथा ये कहती है कि एक व्यापारी था, वो गया था व्यापार करने, उसने प्रसाद नहीं लिया, उसका घर डूब गया, उसका नाव डूब गया, उसकी संपत्ति बर्बाद हो गई। तो लोग उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो उसने कहा कि मैंने प्रसाद नहीं लिया था इसलिए। फिर उसने मन से सत्यनारायण की कथा कराई और उसके बाद उसका सब कुछ हो गया। एक कहानी जिसने इस देश के हिंदुओं को और इस देश के बहुसंख्य लोगों को सैकड़ों साल से डरा रखा है। जरा सोचकर देखिए कि इस देश के दर्जनों टेलीविजन चैनल, दर्जनों अखबार जो सुबह से रात तक नफरत का कारखाना चला रहे हैं, उसका असर कितना बड़ा होता है। इसलिए हमको इस बात पर विचार करना है। और जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप उभरती है, जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हम सब एक पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए उम्मीद से, हमको हर बार लगता है कि चीजें अब बेहतर हो, हमको हर बार एक व्यक्ति भी अगर खड़ा होने लगता है तो हम उसके पीछे चलने लगता है कुछ अच्छा होगा। फिर बहुत दूर चलने के बाद लगता है कि नहीं, हमने समय बर्बाद किया। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकलना चाहिए, तभी जाकर उसमें कोई स्थायित्व होगा। अगर हम में से कोई भी, चाहे हम किसी भी धर्म को मानते हैं, अगर रिलीजियस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो हम अपनी गुलामी को और आगे बढ़ाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम सब पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें, उन लोगों की पहचान करें जो हमारी राजनीति को बिल्ड कर सकते हैं। हम डाइवर्सिटी को देखें कि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हमारे बीच हैं कि नहीं, मंचों पर है कि नहीं, समाज में है कि नहीं, घर में है कि नहीं। एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ और मैं हर जगह कहता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ, और फिर भी मुझे लगता है कि जिस दिन तक ये बराबरी नहीं आ जाती है मैं ये बात कहता हूँ। और वो बात ये है कि मुझे दिल से लगता है कि इस दुनिया में जितनी भी खराब चीजें हैं, चाहे गंदी हवा है, चाहे पेड़ काटे जा रहे हैं, चाहे नाली है, चाहे युद्ध है, चाहे बेईमानी है, नफरत है, इन सब के जिम्मेदार केवल और केवल दुनिया के मर्द हैं। और जितनी भी अच्छी चीजें हैं, साफ हवा है, हरियाली है, प्यार करने और प्यार पाने की वजह है, इन सबको सिर्फ और सिर्फ दुनिया की औरतों ने बचाया। इसलिए जरूरी है कि हम महिलाओं की तरफ देखें, हम उनको नेतृत्व सौंपने के बारे में सोचें। और मुझे बड़ा अच्छा लगा और दिल से अच्छा लगा कि माननीय प्रकाश आंबेडकर जी ने महाराष्ट्र राज्य की कमान एक महिला को सौंपी है। तो इसके लिए ये होना चाहिए, और ये घर एक इकाई है, घर से होना चाहिए। मुझे हमेशा लगता था कि मैं हमेशा जब सोकर जगता था तो किताब उठाता था, अपनी साइकिल उठाता था, कुछ उठा, तब से मैंने होश संभाला। मेरी बहन झाड़ू उठाती थी, तो ये अनलर्न करने में मुझे बहुत समय लग गया कि ऐसा क्यों होता था। एक आराम से जिस तरीके से हमने अपने समाज को ढाल दिया है, उससे उसको, और ये केवल अम्बेडकराइट मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि बराबरी का जो सिद्धांत है केवल अम्बेडकराइट समझते हैं, वही जानते हैं कि इसका महत्व क्या है। इसलिए ये जरूरी है कि अगर हम गैर बराबरी को रोकना चाहते हैं, अगर हम दुश्मनी को रोकना चाहते हैं, अगर हम
नफरत को रोकना चाहते हैं तो हमको बार बार एक किताब की तरफ लौटना पड़ेगा और उसका नाम है भारत का संविधान। इस किताब के बिना हमारा काम नहीं चलता। मैं जो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि सारा लिटरेचर तो हमारे पास पहुंच जाता है नफरत का, मुझे नहीं मालूम आज भी नहीं हो रहा है। मेरे घर पर आज तक कोई संविधान की कॉपी पहुंचाने नहीं आया। किसी ने नहीं कहा कि ये 20 पेज लिखा हुआ है, इसको पढ़ लोगे तो संविधान को समझ लोगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जिम्मेदारी किसकी थी? इस मुल्क को चलाने वालों की थी। आपने संविधान, जो लोग आज सत्ता से बाहर हैं, वो अगर आज सिर धुन रहे हैं तो इसका अपराध भी उन्हीं के माथे पर है, क्योंकि आपने भी संविधान की तौहीन की। अगर आपने संविधान की कदर की होती, अगर आपने बाबा साहब की कदर की होती, अगर आपने फुले शाहू की कदर की होती, वीर शिवाजी के सिद्धांतों के बारे में सोचा होता, तो आज हम में से किसी को ये दिन दिखाई। तो करा के दंगा, जरा के बस्ती, मुआवजा बांटता है जो अब, उठो कि मिलजुल करके हमको है उसका खाना खराब करना, है उसका खाना खराब करना। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। 28 मिनट।